Let's reveal it now. Show it bigger, show it bigger, show it There bigger. it is. It's called Stefan's Quintet. Whoa. Oh my gosh. Giovanna, what do you think? Whoa. Yes, like 12 जुलाई मंगलवार साइंस और इमोशन ने मिलकर फर्स्ट इमेज ऑफ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप रात 8 बजे लॉन्च करना शुरू कर दी थी। ये साइंटिस्ट और हम स्पेस लवर के लिए बेहद ही इमोशनल टाइम था, क्योंकि आपको पता ही होगा कि JWST को पिछले साल 25 दिसंबर को लॉन्च किया गया था और 7 महीने के इतने लंबे इंतजार के बाद हम इन इमेजेस को देख पाए थे। और ये दिन इतना बेहद खास था कि आज गूगल ने डूडल किया है, मतलब गूगल भी इसको खुद प्रमोट कर रहा है, क्योंकि आप गूगल के अंदर एंटर करते हो तो सीधे आपको सबसे नंबर 1 पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप देखने को मिल जाएगी। 12 जुलाई को मैरीलैंड में नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में एस्ट्रोनॉमर ने बताया कि सब कुछ आश्चर्यजनक है हमारे लिए, क्योंकि इससे पहले हमने दूर स्थित नेबुला और आकाश गंगाओं की क्रिस्टल क्लियर इमेज को अभी तक नहीं देखा था, और इससे पहले हमने ना ही एक गर्म एक्सोप्लैनेट के वातावरण में कुछ ऐसा नहीं देख पाए थे जो कि अब हमने 12 जुलाई को देख लिया है। अब जब तक हम इन इमेजेस को देख रहे हैं तो वे हमें और भी शक्तिशाली महसूस करा रही हैं और हमें अंदर से एक एनर्जी महसूस करा रही हैं, ताकि हम लोग इस ब्रह्मांड को और बारीकी से समझने के लिए अविश्वसनीय इंस्ट्रूमेंट बना सकें और इस ब्रह्मांड को डीप से डीप जान सकें। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि इन इमेजेस में हमें क्या क्या देखने को मिला, और वीडियो के लास्ट में आपको टोटल इमेजेस देखने को मिल जाएंगी जो कि कल रिलीज की गई थी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। 12 जुलाई को हमने कैरिना नेबुला की क्लियर और हाई क्वालिटी इमेजेस को देखा, जो कि हमसे लगभग 7600 प्रकाश वर्ष दूर स्थित धूल और गैस का एक विशाल बादल है, जिसे अब हम जब चाहें तब देख सकते हैं JWST की मदद से। और इसकी ही विपरीत दिशा में मौजूद है साउथर्न रिंग नेबुला, जो केवल हमसे 2000 प्रकाश वर्ष दूर है। यह एक प्लेनेटरी नेबुला है, या फिर यूं कहें कि एक मरते हुए तारे के चारों ओर फैला हुआ गैसीय बादल। इसके चारों ओर के बादल को हटा दिया जाए तो यहाँ पर दिखेगा चमकता हुआ व्हाइट ड्वार्फ, जो कि अकल्पनीय रूप से गर्म होता है और इंटेंस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी कि तीव्र पराबैंगनी विकिरण छोड़ता रहता है, जिसके कारण चारों ओर गैसीय प्रकाशमान हो जाती है। इसके न्यू इमेजेस के अकॉर्डिंग गैस द्वारा बनाए गए गोल गहरे में ये दिखते हैं। पहले हम इनके केंद्र को तो जानते थे जो कि एक बाइनरी स्टार सिस्टम था, लेकिन हमने इसके वास्तविक रूप को कभी नहीं देखा था जिसने नेबुला को बनाया था। लेकिन अब JWST के मिरी यानी कि MIRI में यह तारा चमकता हुआ हमें दिखाई देता है, क्योंकि इसके चारों ओर धूल, और इसीलिए MIR में ये दोनों तारे बहुत स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाते हैं। स्टेफन क्विंटेट इस ग्रुप ऑफ 5 गैलेक्सीज जो कि हमारी पृथ्वी से लगभग 290 मिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। इन गैलेक्सीज को देखकर लगता है कि ये पांचों बहुत ही आसपास मौजूद हैं, और इसका कारण सीधा सा ये हो सकता है कि हम इनको इतनी दूरी से देख रहे हैं तो ये हमें इतनी पास दिखाई दे रही हो। लेकिन यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एस्ट्रोफिजिसिस्ट जियोवाना जियार्डियो ने कहा यह स्टडी करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इमेज है, जो कि अपने अंदर बहुत क्षेत्र को समेटे हुए है, क्योंकि वास्तव में ये इमेज हमें आकाश गंगाओं के विकास को दर्शाती है। JWST ने दूर के ब्रह्मांड की पहली डीप फील्ड गैलेक्सी क्लस्टर SMACM 0723 है। ये इमेज हजारों आकाश गंगाओं से भरा हुआ एक ग्रुप है जिसे इंफ्रारेड में देखा गया है। अब तक की सबसे कमजोर ऑब्जेक्ट इसके अंदर शामिल है, लेकिन JWST की इमेज लगभग हाथ की लंबाई पर रखे रेत के दाने के आकार की है, जो कि विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा टुकड़ा है। इन आकाश गंगाओं का ग्रुप संयुक्त द्रव्यमान एक गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के रूप में काम करता है, जो कि अधिक से अधिक दूर की गैलेक्सी को देखने की अनुमति देता है, जिनसे हम कुछ ऐसी गैलेक्सीज को भी देख सकते हैं जो कि ज्यादातर रेड शिफ्ट हो चुकी हैं और जिन्हें तब देखा गया था जब ब्रह्मांड 1 अरब वर्ष से कम पुराना था। JWST के नियर इंफ्रारेड कैमरा द्वारा ली गई ये इमेजेस यह डीप फील्ड में डिफरेंट वेवलेंथ में क्लिक की गई इमेज का एक सागर है। शोधकर्ता अब लंबे समय तक एक एक्सपोजर लेने के लिए वेब का यूज करेंगे, जिससे हमारे विशाल ब्रह्मांड के और अधिक से अधिक खुलासे हो पाएंगे। यह इमेज गैलेक्सी SMACS 0723 को दर्शाती है, जैसा कि यह 4.6 बिलियन वर्ष से पहले प्रकट हुआ था, जिसमें क्लस्टर के सामने और पीछे
पीछे कई और गैलेक्सीज मौजूद हैं। इस क्लस्टर के बारे में हम अब बहुत कुछ जान पाएंगे क्योंकि शोधकर्ताओं ने JWST के डाटा को खंगालना शुरू कर दिया है। इस इमेज को JWST के मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट द्वारा कैप्चर किया गया है। JWST के NIR कैम ने किसी दूर स्थित गैलेक्सी को बहुत फास्ट तरीके से अपने अंदर फोकस मिलाया। उनके पास छोटी धुंधली संरचनाएं मौजूद हैं जिन्हें हम 12 जुलाई से पहले कभी नहीं देख पाए थे। इन आकाश गंगाओं के प्रकाश को हम तक पहुंचने में लाखों वर्ष लगेंगे। प्रकाश को ब्रह्मांड के विस्तार में इंफ्रारेड वेवलेंथ तक बढ़ाया गया था जिसके लिए वेव को डिजाइन किया गया था। शोधकर्ता अब इन गैलेक्सी के द्रव्यमान, एज, हिस्ट्री और इनके बनने के बारे में अधिक जानना शुरू करेंगे JWST की मदद से। WASP-96b एक एक्सोप्लैनेट है जो उत्सर्जित प्रकाश की डिफरेंट वेवलेंथ की मात्रा को दर्शाता है। ये गैस की विशालकाय दुनिया है जो कि यूरेनस के आकार का लगभग आधा है, जो हमसे लगभग 1150 प्रकाश वर्ष दूर है और ये नई खोजी गई वस्तुओं में सबसे निकट है और यह हर 3.4 दिनों में अपने तारे का परिक्रमा पूरा करता है। इसमें अनोखा यह है कि ये बादल रहित वातावरण से युक्त है जो बड़े पैमाने पर सोडियम से बना होता है। WASP-96b एकमात्र बादल रहित ग्रह है। JWST के नए डेटा के अनुसार वैज्ञानिकों के पास इसके अजीबोगरीब वातावरण के बारे में पहले से अधिक डाटा उपलब्ध है और अब हम इसको और भी करीबी से जान पाएंगे। एस्ट्रोफिजिसिस्ट निकोल कोलन ने कहा, हम इंफ्रारेड में एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल का पता लगाने के लिए अन्य दूरबीन का उपयोग करने में सक्षम हैं और ये जो डाटा हमें प्राप्त हुआ है ये सिर्फ एक मात्र टुकड़ा है जो JWST हमें विशेष रूप से निरीस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके प्रदान कर रहा है। JWST का नाम नासा के पूर्व प्रशासक जेम्स वेब के नाम पर रखा गया है जिन्होंने 1960 में अपोलो मिशन के दौरान एजेंसी का भार संभाला था। हालांकि मिशन का नाम 2000 के दशक की शुरुआत में रखा गया था। जैसे जैसे इस टेलीस्कोप का प्रक्षेपण निकट आता गया तो लोगों ने वेब को सम्मानित करने पर आपत्ति जताई। उनका तर्क था कि संघीय सरकार अपने समय के दौरान वेब ने लेवेंडर सेकमेयर की सक्रिय रूप से समर्थन दिया था या निष्क्रिय रूप से अनुमति दी थी। उस समय LGBTQ और सरकारी कर्मचारियों के साथ व्यापक भेदभाव किया जाता था, लेकिन फिर 30 साल की कड़ी मेहनत के बाद इस टेलीस्कोप को लॉन्च कर दिया गया था और इसने अपनी काबिलियत का परिदर्शन दिखाना भी शुरू कर दिया है हम पूरी दुनिया को, जिसका रिजल्ट हमें 12 जुलाई को मिल चुका है। तो अब समय आ चुका है कि हम आपको JWST द्वारा क्लिक की गई सभी इमेज को एक के बाद एक दिखाएं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना